हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंट्राडे पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी ट्रेडिंग व्यू में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन कर लेना है और यहाँ पे बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक्स में आप फ्री में ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट पर चले जाना है और जिसमें आपको ट्रेड करना है, जैसे कि स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो स्टॉक्स को आपको ऐड कर लेना है। निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो निफ्टी 50 आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक 3 डॉट दिखाई देगा मेन्यू के ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कनेक्ट ब्रोकर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग व्यू का पेपर ट्रेडिंग करके एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आता है, सिंपल आप इस पर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका ट्रेडिंग व्यू पेपर ट्रेडिंग के लिए कनेक्ट हो चुका है। ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का लोगो यहाँ पे आ चुका है। अब यहीं पे बाय और सेल का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इस तरह से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस दिखाई देगा, इक्विटी के लिए कितना है, पीएनएल यहाँ पे दिखाई देगा, पोजीशंस, ऑर्डर हिस्ट्री, अकाउंट हिस्ट्री, ट्रेडिंग जर्नल, ये सब यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे कोई भी पोजीशंस वगैरह नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पोजीशंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो ट्रेड करने के लिए सिंपल मैं वॉच लिस्ट पे चले जाता हूँ। वॉच लिस्ट पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर का मुझे कोई भी यहाँ पे ट्रेड करना है टाटा मोटर में, तो टाटा मोटर में बाय और सेल मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपका बाय और सेल का बटन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपको चले जाना है यहाँ पे चार्ट सेटिंग पे, और अगर आपका बाय सेल का बटन बंद है तो इसको आप चालू कर देंगे। जैसे कि ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से अनटिक कर दूंगा तो बाय सेल का बटन हट गया। अभी मैं इसको चालू कर देता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये बाय सेल का बटन आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। अगर आपको बाय करना है तो आपको इस ब्लू वाले पे क्लिक करना है और जब सेल करना है तो इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बाय करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अभी लाइव चल रहा है तो इस पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह डालने का ऑप्शन आ जाता है, 1 यूनिट यहाँ पे डाला हुआ है। आप जितना भी क्वान्टिटी वगैरह लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2, तो इसको मैं इस तरह से क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मैं 2 कर दूँगा। अब यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे तो इसको एक बार प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड चला जाएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिए 2 यूनिट हो गया है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ आ रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। फिलहाल जो है बाय करने के बाद भी हम स्टॉप लॉस वगैरह लगा सकते हैं। तो सिंपल अभी क्या करेंगे, इस तरह से बाय के बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब बाय होगा तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे बाय हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अभी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ पे लाइव दिखाई देगा। फिलहाल मार्केट अभी कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं हो रहा है। तो स्टॉक से यहाँ पे कुछ खास मूव नहीं हो रहा है। तो अभी अगर इसी पे इस तरह से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस वगैरह लगाने को ऑप्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पे मॉडिफाई ऑर्डर वगैरह भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कि अभी कौन सा पोजीशन चल रहा है। अगर मुझे यहीं से स्क्वायर अप करना है तो यहाँ पे जो कट का बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लोज पोजीशंस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पोजीशन जो है हमारा क्लोज हो जाएगा। तो अभी देखिए हमारा पोजीशन जो है यहाँ पे क्लोज हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। अब निफ्टी 50 में अगर आपको ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल एक बार फिर से मैं वॉच लिस्ट पे चले जाऊँगा और यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का फ्यूचर ऑप्शंस को यहाँ पे हमने ऐड करके रखा हुआ है। निफ्टी 50 या फिर निफ्टी फ्यूचर दोनों एक ही तरह का मोमेंटम देता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ एनालिसिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए निफ्टी 50 फ्यूचर चार्ट में आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप मेक श्योर करेंगे कि जो भी फ्यूचर चार्ट होगा वो आपके करंट मंथ का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है फरवरी 2024 और फरवरी 2024। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे इस तरह से, अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊँ निफ्टी FUT फ्यूचर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो यहाँ पे जो आपको फरवरी 2024 लिखा हुआ है, मार्च 2024 लिखा हुआ, अप्रैल 2024 लिखा हुआ, वो आपको ऐड करना है। ये सब आपको ऐड नहीं करना है, ये ऐड करना है जो ऊपर वाले दिख रहे होंगे वो आपको ऐड नहीं करना है। तो जिसमें आपको डेट लिखा हुआ रहेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी करंट मंथ है उसको आपको यहाँ पे ऐड
करना पड़ेगा। तो जो आपका जो चार्ट रहेगा वो निफ्टी 50 जिस तरह से मूव कर रहा है सेम उसी तरह से फ्यूचर भी मूव कर रहा होगा। तो सिंपल इस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो इसके मैं चार्ट पे चले जाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं चार्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे बाय वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जितना क्वांटिटी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस साथ में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। फिलहाल इसको बाद में हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, सीधा बाय पे क्लिक कर देंगे। तो अभी देखिए हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे चार्ट पे चलना शुरू हो गया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो ट्रेड प्रैक्टिस करने के लिए ये सब ठीक है, बाकी जब आप रियल मनी लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट होता है लॉस होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी आपका है तो वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसी पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल जो भी आपका स्टॉप लॉस पे इस तरह से टिक करेंगे और जो भी प्राइस है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको घटा के कर देता हूँ 140, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं कर दूँगा इस तरह से मॉडिफाई। तो क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर भी इस तरह से लग गया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर आप लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस को कट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, वो सारा कुछ यहाँ से हो जाता है। तो सिंपल अगर पोजीशंस को स्क्वायर अप करना है तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी स्टॉप लॉस लगाए हैं वो हमें कट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी हमारा ये है उसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने इस तरह से क्लोज कर दिया है। तो अभी देखिए मेरे सारे पोजीशंस यहाँ पे कट हो गए हैं। अब मैं यहीं पे क्लिक करूँगा तो सारा PNL मुझे दिखाई देगा। तो अभी मुझे थोड़ा सा जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे देखने को मिल गया। तो अभी देखिए हमने 3 ट्रेड किया हुआ है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इसमें यहाँ पे जो ऑर्डर वाले हैं सो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री पे भी दिखेगा, अकाउंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो अभी कुछ भी यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह नहीं है। ट्रेडिंग जर्नल भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बना देता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे कौन से टाइम कितने टाइम में आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हुआ है, क्या लिया है, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। अब बात आता है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो ऑप्शंस होता है उसमें ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो वो भी मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डायरेक्टली इसमें, यहाँ पे बैंक निफ्टी में आने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते डायरेक्टली, इसीलिए मैंने आपको फ्यूचर के चार्ट पे दिखाया, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में पेपर ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग व्यू के थ्रू आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको अदर कोई ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नॉन ट्रेडेबल सिंबल। तो यहाँ पे ये ट्रेड नहीं होगा। लेकिन निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों सेम तरह के ही बिहेवियर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी हमने जो ट्रेड किया वो शायद किस में किया, बैंक निफ्टी या निफ्टी में, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि बैंक निफ्टी इस तरह का मूव कर रहा है तो सेम देखिए फ्यूचर भी लगभग सिमिलर है। ये देखिए फ्यूचर भी सेम उसी तरह से दिख रहा है। और मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो वाला जो ओरिजिनल जो यहाँ पे ऑप्शंस होता है बैंक निफ्टी का, वो भी सेम चार्ट रहता है। ठीक है, थोड़ा सा जो है चार्ट के मामले में दोनों सेम, ये देखिए दोनों इंडेक्स और जो है ऑप्शंस दोनों इंडेक्स फ्यूचर और जो इंडेक्स होता है वो दोनों सेम यहाँ पे चार्ट चलता है। उसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बस इसमें बैंक निफ्टी में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे पेपर ट्रेडिंग, बट फ्यूचर वाले में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो चार्ट के मामले में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी सेटअप स्ट्रेटेजी, किस तरह से प्रॉफिट चलता है लॉस चलता है, वो सब आप चेक करने के लिए जो है निफ्टी 50 का फ्यूचर और बैंक निफ्टी के फ्यूचर में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और स्टॉक्स में तो ईजिली आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, क्या करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।